नारी थी, चूल्हे चौकी सेवा के अलावा बेधिकार नारी थी, जो लड़ी छोटे बड़ों से वो संघर्षों की इतिहास नारी थी, जो जलाई ज्ञान की ज्योति वो ज्ञान देवी सावित्री बाई थी। आओ टीम PS डोहिया बलहार की तरफ से सावित्री जी के संघर्षों पर आधारित एक एकांकी देखें। सावित्री, क्या तुम्हें पता है हमारा समाज कितना पीछे है? नारियों की स्थिति कितनी खराब है। इन्हें सुधारने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुम इन मलिन बस्तियों की महिलाओं को शिक्षित कर सकती हो। मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम इन अभागी महिलाओं को पढ़ाओगी। कार्य कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूँगी। तो ठीक है, चलो आज ही अभी से शुरू करते हैं। बाबूजी नमस्ते। आशीर्वाद। बाबूजी, मैं घर की महिलाओं और बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना चाहती हूँ। वह सब कहाँ है? बुलाइए, कुछ पढ़ लिख लेंगी तो उनके भविष्य में काम आएगा। तुम पढ़ाओगी? ना, हम सेवादार हैं, हम सेवा करने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जाओ यहाँ से, खाने का ठिकाना नहीं है, चलिए पढ़ाने। जी नमस्ते। जीती रहो। क्या कहाँ है? मैं उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ। बुलाइए, कुछ पढ़ लिख लेंगे तो उनके भविष्य में काम आएगा। मास्टर बने। दोबारा बोलो। राम। तुम औरत होकर मास्टर बनी हो। पढ़ना लिखना तो बड़े लोगों का काम है। महिलाएं तो घर किसी की सेवा और चूल्हा चौका करने के लिए होती है। तुम चौका बर्बाद ना करो। जा। थोड़ा आगे आ जाओ। बोलना। ये दे तुम माइक सही करो भाई। ये आगे कार वाली करो। थोड़ा आगे बढ़ा बेटा। क्या नाम है? आन है माइक। बोलो। फातिमा, क्या तुम पढ़ लिखकर उन मैडम की तरह होना चाहोगी? मैं ऐसे कैसे बन सकती हूँ? फिर बोलो, यही बात फिर बोलो। रुको। बन सकती हूँ। मेरे भैया के पास इतना पैसा कहाँ है? पैसा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना लिखना होगा। मैं पढ़ाऊंगी। सही, आप मुझे बिना पैसे के पढ़ाओगी, तब तो मैं पढ़ूंगी। चलो हमारे घर। यही करना सब। आप लोग हट जाओ, बिछुआ से ले। तुम लोगों को कमाने धमाने की जगह बर्बाद क्यों कर रही हो? साहब, मैं घर के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं सब कहाँ है? दोबारा बोलो। भाई साहब, मैं घर की बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूँ। कहाँ है? बुलाइए, कुछ पढ़ लिख लेंगे तो उनके भविष्य में काम आएगा। जब सब पढ़ लिख लेंगे तो काम कौन करेगा? लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं होती है, सेवा के लिए होती है। तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो। कैसी बेइज्जती भाई साहब? देखो, जो मैडम मोटर कार से आती हैं, वो भी तो एक महिला ही है। हम सब उन्हें सलाम करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। देखो जी देखो, या तो सबको बर्बाद करेगी। मारो इसे। सावित्री, क्या तुम हार मान लोगी? हमारे साथ तो ऐसा प्रतिदिन होता है। मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन हम सोचते हैं जिसके लिए हम सब इतना कर रहे हैं, वही हमारे ऊपर कीचड़ क्यों मार रहे हैं? इसीलिए तो इन्हें शिक्षित करना जरूरी है कि यह अपना हित जान सके। चलो, इसे हमेशा अपने पास रखना, फिर जब कीचड़ पड़े तो कपड़े बदल लेना।
अरे चलो चलो आगे बढ़ो। माइक है। इधर जाओ। अच्छा लग रहा है तो ताली बजाओ बेटा। अरे झगड़ू, तुम मुझे मारना चाहते हो? हम तो तुम लोगों के बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं और तुम हमें ही मारना चाहते हो। झगड़ू भैया देखो, मुखिया पढ़ लिख कर मालिक बना है और तुम सब उसके नौकर। वे लोग कभी नहीं चाहते कि तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, क्योंकि उनके घर का काम कौन करेगा। बहुत सुंदर। एक बार हमें माफ कर दो दीदी, हम मुखिया के बहकावे में आ गए। उसने हमें 500 रुपये आप लोगों को मारने के लिए दिया था। अब मैं आप लोगों को नहीं मारूंगा और उसका पैसा वापस कर दूंगा। अब मैं आप लोगों के साथ समाज की सेवा में लगूंगा। हमें माफ कर दो। आओ मुखिया, आओ जल्दी आओ। आदाब अर्ज भाई साहब। आदाब उस्मान भाई। आओ आओ बैठो। सावित्री, उस्मान भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ।